लेकिन आप जो ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल मेरे ख्याल से आप पवन जी से करेंगे तो शायद आपको बेहतर जवाब मिलेगा। देखिए, उनका एक कॉल तक नहीं आया तो मैं कैसे बोल दूँ कि उन्होंने, मतलब एक कॉल मैसेज नहीं आया। पवन सिंह का विधानसभा का चुनाव लड़ना तय हो चुका है और एक तरफ ज्योति सिंह का भी विधानसभा चुनाव लड़ना तय हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योति सिंह अकेले ही दहाड़ते हुए नजर आ रही है। पवन सिंह की वाइफ है, फिर भी पवन सिंह की तरफ से कोई सपोर्ट मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। पवन सिंह अपने फेरा में हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि बीजेपी से पवन सिंह आने वाले हैं विधानसभा का टिकट लेकर, और आप लोग को बता दें काफी ज्यादा भौकाल बनाने के बाद जो लोग पवन सिंह की बुराई कर रहे थे, जो लोग पवन सिंह के बारे में निंदा कर रहे थे, पवन सिंह को देखना नहीं चाहते थे, उन लोगों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह और अपने आप को बड़ा तुरम खान समझ रहे हैं। हालांकि पवन सिंह को जितना लोग उल्टा पुल्टा बोले हैं, उन्हीं लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हीं लोगों के पार्टी के साथ जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आरा के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे ये तय हो चुका है और विधानसभा का चुनाव में एक बार गर्दा फिर से देखने को मिलने वाला है। एक तरफ ज्योति सिंह और एक तरफ पवन सिंह। देखना ये होगा कि दोनों में कौन जीत कर आता है। आप लोग को बता दें दोनों एक जगह से चुनाव लड़ेंगे तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कंपटीशन में हालांकि ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी, देखना ये होगा कि लड़ती है कि नहीं लड़ती है, क्या पार्टी टिकट अलग तरीके से देती है। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन लोगों से अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।